नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पीएनपी ने द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 मई को संपन्न करवा ली हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ स्टूडेंट्स का मैथ साइंस के साथ साथ अन्य विषय के पेपर बेहतर नहीं हुए हैं। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो इंग्लिश का पेपर यहाँ पर खराब हो चुका है। ऐसे में आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या डीएलएड की जो कॉपियां चेक होती हैं इनमें स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती है, नंबर जो हैं वो किस तरह से एग्जामिनर हमें देता है, मैथ्स की कॉपी कब चेक होती है, कैसे चेक होती है, इनमें मार्किंग कैसे की जाती है, इंग्लिश में जो फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं इनका क्या होगा, स्टेप मार्किंग होगी या नहीं होगी, और किन सब्जेक्ट में जो है वो स्टेप मार्किंग नहीं होती है। कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है, क्या स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो ये जवाब है आपका यस। ठीक है, ये जो डाइट के टीचर्स हैं जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, मैं उनकी यहां पर बात कर रहा हूं। उससे बात करने के बाद चीजें आपको बता रहा हूं। तो डीएलएड में स्टेप मार्किंग जो है वो होती है, लेकिन अब सबसे पहले बात निकल करके आती है स्टेप मार्किंग कैसे होती है और नंबर जो है वो कैसे मिलते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, एक आपका 25 मार्क्स का पेपर होता है और एक आपका पेपर कितने का होता है, 50 मार्क्स का जो है वो यहां पर पेपर होता है। अगर 50 मार्क्स वाले में हम लोग बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होते हैं 15, इसी तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके ये भी कितने होते हैं, 15 होते हैं, और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या जो है वो 10 होती है, और इनके लिए आपको 20 मार्क्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है भाई, अब अगर हम लोग 25 वाले में बात करेंगे तो भाई मेरे ऑब्जेक्टिव होते हैं यहां पर कितने, 5, इसी तरह से वेरी शॉर्ट आपके कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 6, और शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या होती है कितनी, 7, और इनके लिए कितने नंबर मिलते हैं, आपको 14 नंबर जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर हम यहां पर 25 में इन 11 मार्क्स की बात करेंगे तो या तो इनमें आपको 11 में 11 मिलेगा या 11 में जितने आपने सही करे होंगे उतने मिलेंगे। इसी तरह यहां पर भी 30 में आपने जितने सही करे होंगे उतने नंबर मिलेंगे। यानी शॉर्ट और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी तरह की स्टेप मार्किंग नहीं होती। अब जैसे इंग्लिश की अगर बात करोगे तो एक जो आपका प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आया था उसमें उसने 2 प्रीपोजिशन पूछी थी। अब आपने अगर एक प्रीपोजिशन सही लगा दी है, दूसरी गलत है, तो आपको आधा नंबर मिल सकता है। अदरवाइज इस बार का भी पेपर पैटर्न आपने देखा, वो सीधी सीधी बातें पूछ रहा है और आपको सीधी सीधी बातें जो है वो यहां पर लिखनी है। अब बात निकल करके आती है कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो स्टेप मार्किंग जो है वो कैसे होती है, फिर हम लोग जो है यहां पर आगे की बात करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 2 अंक का होता है। अब जैसे मान लो उसने इस तरह से सवाल पूछा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था, और अगला सवाल उसी में उसने ऐड कर दिया कि ताजमहल जो है वो कहां है। अगर उसने 2 सवाल पूछे हैं, अब आपको संस्थापक पता है और ताजमहल नहीं पता है, तो आपने एक का जवाब दिया है तो आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपने दोनों दिए हैं तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब मान लो आपसे उसने पूछ दिया है कि चक्रवात के प्रकारों का सचित्र वर्णन करें या चक्रवात के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, उसने कहा है चक्रवात किसे कहते हैं और चक्रवात के प्रकारों का वर्णन करें, तो आपने अगर ये लिख दिया चक्रवात किसे कहते हैं तो 1 नंबर दे देगा, प्रकार नहीं पता है कोई बात नहीं। और अगर उसने सीधा ये सवाल पूछा चक्रवात के प्रकारों का वर्णन करें और आपने मान लो उसको केवल प्रकार लिख दिए, उनको डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आपको कितने नंबर दे दिया जाएगा, 1 नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। अब उसने पूछा आपसे चक्रवात है और आप उसको बता रहे हो भूकंप के बारे में, तो कोई भी नंबर जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अब मोटा मोटी सीधी बात समझिए कि नंबर कैसे मिलते हैं। अगर आपने रिलेटेड कंटेंट लिखा है, ठीक है, मान लो जो सवाल कह रहा है उससे रिलेटेड ये आपने चीजें लिखी हैं, आपने उसको बना करके लिखा है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो भी आपको 2 में से 1 नंबर कम से कम यहां पर मिल ही जाएगा। इस बात की मैं यहां पर गारंटी लेता हूं, बशर्ते उसके बारे में लिखा होना चाहिए। आपने बना के लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर का लिख दिया है, तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि मैथ्स की कॉपी जो है वो कब और कैसे जो है वो चेक होंगी। तो मैथ्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर लगता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कौन सा पेपर जो है खराब हुआ, उसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। तो मैथ्स में होता क्या है, ऑब्जेक्टिव आपके कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके 5 होते हैं, तो इनमें 5 में 5 या 5 में आपको जितने भी आपने सही करे वो मिलते हैं, वेरी शॉर्ट में
भी यहाँ पर यही सीन होता है। अब शॉर्ट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब मान लो शॉर्ट में कोई क्वेश्चन आया है परिमाप से रिलेटेड, ठीक है, मान लो परिमाप से रिलेटेड आया है कि आयत के परिमाप से संबंधित सवाल आ गया। अब अगर आपने आयत का परिमाप लिख दिया है कि ये परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और आपने यहाँ पर डेटा जो है वो पुट किया और आपका आंसर नहीं आया है, तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको इसके हिसाब से 2 में से 1 नंबर दे देगा। लेकिन आप आंसर मान लो जोड़ घाट के सही ले आए और फार्मूला सही नहीं लिखा है, तो नंबर कितना मिलेगा? नंबर आपको 0 मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्या होता है, मैथ्स में स्टूडेंट कहता है सर मैं 25 में 25 करके आया था और नंबर हमें 25 में सर जी 16 ही मिले, तो नंबर ये कहां कट गए? तो यहां पर आपको डिटेल्ड एक एक चीजें बतानी होती है, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं भाई मेरे। आप क्या हैं? आप प्रशिक्षु हैं। अगर आपने डिटेल से सारा का सारा लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे 2 में 2, अदरवाइज भाई 2 में 1 और 2 में 1.5 ही नंबर यहां पर मिलता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बताओगे तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि उसमें किस तरह की चीजें होंगी। अब सबसे बड़ी बात निकल करके आती है कि सर 4th सेमेस्टर की इंग्लिश में जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो यही क्वेरी यहां पर निकल करके आ रही है। तो मेरी बात को आप लोग जो जरा है अच्छे से समझिएगा। जैसे इंग्लिश की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आए थे? 5 आए थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए थे? 6 आए थे। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए थे? 7 आए थे, यानी 14 मार्क्स थे। ऑब्जेक्टिव में या तो 5 में 5 मिलेंगे, इसमें लगभग स्टूडेंट्स के 6 सही है। वेरी शॉर्ट में अगर 4th सेमेस्टर की बात करेंगे, एक नाम वाला सबने गलत किया है, प्रीपोजिशन वाला भी स्टूडेंट्स ने या तो एक सही या एक गलत किया है, कॉम्प्लेक्स वाले में भी इधर उधर आपका लफड़ा हुआ, यानी 3 से 4 नंबर स्टूडेंट्स के यहां पर लगभग सही हो रहे हैं। इसमें अगर बात करोगे भाई मेरे, आप एप्लीकेशन वाले अगर क्वेश्चन की आप बात हटा दो, ठीक है, वहां पर भी अगर आपने केवल डेटा लिख दिया है टू द प्रिंसिपल डैट 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 आई बेग टू से डैट, आपने इतना लिख दिया है, आपको भाई मेरे नंबर मिल जाएगा। जैसे पोएट्री से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ था, पोएट्री के बारे में आपने अगर लिख दिया है स्टैटिक सेंस होता है, पोएट्री हमारी जो है आंतरिक जो चीजें होती है उनको डेवलप करती है, तब भी यहां पर आपको 2 में से 1 नंबर दे देगा, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है, एग्जामिनर सबको फेल नहीं करेगा। इसी तरह से टीचिंग ऑफ इंग्लिश का क्या रोल होता है, यानी अगर आपने उससे रिलेटेड अटेंड किया है तो सब में कम से कम आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 14 में 7 नंबर कहीं नहीं के, 7 3 10 4 14, यानी 12 प्लस आपका स्कोर बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं करे हैं तो आपके लिए यहां पर समस्या जो है वो क्रिएट हो सकती है। आप लोग कमेंट में बताना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने सही हैं, वेरी शॉर्ट कितने सही हैं, और शॉर्ट आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, जिससे वहीं पर मैं रिप्लाई दे दूंगा कि चीजें क्या होंगी। किन सब्जेक्ट में जो है नेगेटिव ये स्टेप मार्किंग नहीं होती है, तो हिंदी वगैरह में जहां पर डायरेक्ट चीजें पूछता है वहां पर स्टेप मार्किंग नहीं होती है, वरना हर एक पेपर में आपको स्टेप मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि इसको लेकर के जो इंग्लिश में गेम हुआ है, मैं खुद किसी दिन पीएनपी जाऊंगा, वहां से चीजें स्पष्ट करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका पेपर कैसा हुआ है। बाकी की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट शाम की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।